हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। पावर सप्लाई का एक महत्वपूर्ण फॉल्ट होता है कि पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट बढ़ जाना। पावर सप्लाई से जो वोल्ट निकलते हैं जैसे 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 15 से 18 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो अगर पावर सप्लाई फॉल्टी हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट जो है हाई हो सकता है। 110 के जगह पर 120, 130, 140, 150 वोल्ट निकल सकते हैं। इसके बाद 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, 15 से 18 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है हाई हो सकते हैं। तो ये अगर वोल्ट हाई हो जाए, या दूसरा पोजीशन ये भी हो सकता है कि पावर सप्लाई का वोल्ट लो हो जाना है, 110 वोल्ट की जगह पर 50 वोल्ट या 60 वोल्ट निकलना। तो अगर वोल्टेज आवश्यकता से अधिक लो निकले या आवश्यकता से अधिक हाई निकले तो उस स्थिति में पावर सप्लाई से निकलने वाला वोल्ट टेलीविजन सेट के अन्य कंपोनेंट को खराब कर सकते हैं, अन्य पुर्जे को खराब कर सकते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 110 वोल्ट के लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक 100 वाट 220 वोल्ट का बॉल ले लेंगे और यहाँ बॉल का एक टर्मिनल को यहाँ जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल को जोड़ेंगे चेचिस ग्राउंड में। और जोड़ने के बाद हम लोग इस पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करेंगे। तो किस प्रकार से पावर सप्लाई की रिपेयरिंग करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि जब तक इसके सिस्टम को आप नहीं समझेंगे तब तक आप भली भांति इसको रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ AC टू DC जो कन्वर्टर स्टेज है, इसका काम क्या है कि 220 वोल्ट AC को सबसे पहले DC में कन्वर्ट करना, बदलना। और यहाँ जो बदल देता है जब AC टू DC कन्वर्टर, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगी लगभग 300 वोल्ट। कहाँ? तो जो टेलीविज़न सेट में लगा हुआ जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर होता है, वहाँ पर हमको 300 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव की वोल्ट प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा लगभग 300 वोल्ट, तो वही वोल्ट ऐसे होते हुए इस ACM ट्रांसफार्मर के एक प्राइमरी के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं। और यहाँ फ्रीक्वेंसी देने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर स्विचिंग ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए ये समझा है कि किस प्रकार से स्विचिंग ट्रांजिस्टर काम करता है। तो एक बार पुनः इसको समझते हुए हम लोग बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, और किस प्रकार से अगर वोल्ट हाई निकले या लो निकले, पावर सप्लाई से अगर वोल्ट जो है आवश्यकता से अधिक हाई निकले या लो निकले, तो किस प्रकार से उसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के लिए, इसके काम को जो है शुरू करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं, 2 रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड रजिस्टर के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ वोल्ट देते हैं। जैसे ही यहाँ वोल्ट देते हैं तो इसके मीटर और कलेक्टर आपस में सट जाते हैं। स्विच की तरह दोनों लेग आपस में सट जाते हैं। मीटर और कलेक्टर, ये मीटर है और ये कलेक्टर है, दोनों सट जाएंगे। जब सट जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ तो पॉजिटिव दिए है, और जब ये दोनों सट जाएंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ जब निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो वह AC हो गया। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो AC वोल्ट पर ही काम करते हैं। तो जब यहाँ पर AC उत्पन्न होगा, कब AC उत्पन्न होगा? तो जब ये दोनों लेग सटेंगे। यहाँ पर दोनों लेग कब सटेंगे? जब यहाँ से स्टार्टिंग वोल्ट देंगे, पॉजिटिव वोल्ट देंगे, तो ये दोनों लेग सटेंगे। जब सट जाएंगे तो यहाँ का निगेटिव वोल्ट यहाँ प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव दिए। जब यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये AC हो गया। जब AC हो गया तो ये विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद क्या होता है कि ये परमानेंट इसके बेस को स्विचिंग कराने के लिए वोल्ट देते हैं। वो कौन सा वोल्ट देते हैं? तो AC वोल्ट देते हैं, क्योंकि AC में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। और जब नेगेटिव देंगे तो इसके दोनों लेग सट हटेंगे, और पॉजिटिव देंगे तो दोनों लेग सटेंगे। तो यहाँ पर AC देने के लिए क्या किया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से AC वोल्ट आउट होगा। वो कब आउट होगा? जब यहाँ जो है स्विचिंग जब कराएंगे दोनों लेग को, तो उस स्थिति में यहाँ पर AC जो उत्पन्न होगा वही AC वोल्ट ऐसे होते हुए सेकेंडरी से लो मान का AC वोल्ट यहाँ से निकलता है, और निकलने के बाद वही AC वोल्ट ऐसे होते हुए एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा। कैपेसिटर जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि AC वोल्ट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जाने देते हैं, जबकि DC वोल्ट को कैपेसिटर जाने नहीं देता है। तो यहाँ जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये यहाँ से निकलने वाला AC वोल्ट को रजिस्टर के द्वारा और कैपेसिटर के द्वारा ऐसे होते हुए फिर एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ AC वोल्ट मिलेगा। AC वोल्ट में क्या होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। जब निगेटिव प्राप्त होगा तो दोनों लेग आपस से हटेंगे, और जब पॉजिटिव प्राप्त होगा तो दोनों लेग हटेंगे। तो जब इसके दोनों लेग 1 सेकंड में हजारों बार जब हटेंगे सटेंगे, तो यहाँ पर अब परमानेंट AC उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, और वही AC परमानेंट ऐसे होते हुए इसके बेस को देते हैं, कलेक्टर से लेते हैं, और फिर जो है इसके सेकेंडरी से होते हुए इस प्रकार से ये साइकिल लगातार चलता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज बोलते हैं।
इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर किसी कारणवश यहाँ का जो वोल्ट होगा, इसके बेस का जो वोल्ट होगा अगर हाई रहेगा तो यह ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग हाई करेगा, और जब स्विचिंग इसका हाई होगा तो इसके सेकेंडरी से निकलने वाले वोल्ट भी हाई हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से 110 वोल्ट निकलना चाहिए, 110 वोल्ट नहीं निकल करके 120 वोल्ट, 130 वोल्ट, 140 वोल्ट या 150 वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से 18 वोल्ट 12 वोल्ट के जो है लेवल क्या हो जाएंगे तो हाई हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर जब बेस का वोल्ट अगर हाई हो जाएगा तो यहाँ ये ट्रांजिस्टर का स्विचिंग हाई होता है, और जब स्विचिंग हाई होगा तो यहाँ का वोल्ट भी हाई हो जाएगा। और अगर इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो होगा तो उस स्थिति में यह ट्रांजिस्टर का स्विचिंग लो हो जाएगा, और उस स्थिति में यहाँ से वोल्ट भी लो निकलेंगे। तो इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए, इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, कि अगर यहाँ का बेस का वोल्ट हाई हो जाएगा तो यहाँ से वोल्ट हाई निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा तो यहाँ से वोल्ट लो निकले स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए यह ट्रांजिस्टर लगा होता है, और इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए यह ट्रांजिस्टर लगा होता है, और इसके बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ ऑप्टो कपलर लगा होता है, और ऑप्टो कपलर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है। और इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, इसके काम को कंट्रोल करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से वोल्ट देते हैं। तो अगर मान लिया जाए, सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ का वोल्ट हाई हो, यानी कि वोल्ट बढ़ा हुआ निकले, तो अगर वोल्ट बढ़ा हुआ निकलेगा तो यहाँ का वोल्ट बढ़ा हुआ निकलेगा, तब बेस का वोल्ट भी हाई हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट हाई होगा तो दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब बेस का वोल्ट हाई होता है तो उसके इमीटर कलेक्टर आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो इमीटर देखिएगा ना कि एक रजिस्टर के द्वारा और एक जीनर के द्वारा फिक्स यहाँ पर 6 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर 6 वोल्ट अगर नहीं मिले तो 110 वोल्ट के लाइन से, 110 के लाइन से लगा हुआ यह रजिस्टर खराब होगा, या यहाँ का लगा हुआ जीनर खराब होगा। और जब यहाँ पर जो 6 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ का वोल्ट वो अंदर ही अंदर यहाँ प्राप्त होगा, अंदर ही अंदर। कब? जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा या लो होगा। तो अगर किसी कारण बस यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा तो इसके बेस का वोल्ट हाई होगा। जब इसके बेस का वोल्ट हाई होगा तो हम लोग जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट जब हाई होता है तो उसके दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ तक वोल्ट लो है तो यहाँ का वोल्ट भी लो हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्ट कहाँ से आता है? 30 वोल्ट। तो देखिएगा कि यह जो है ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर 1 जो होता है ना, वो 2 रजिस्टर के द्वारा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लाइन का रजिस्टर के द्वारा 30 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर 30 वोल्ट नहीं मिले तो या तो ये रजिस्टर की खराबी होगी या ये रजिस्टर की खराबी होगी। और जब यहाँ पर 30 वोल्ट आपको प्राप्त होगी तो वही 30 वोल्ट इस ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ जो एलईडी होता है, वो एलईडी से होते हुए यहाँ पर आपको 30 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ 30 वोल्ट मिले और यहाँ नहीं मिले तो इस ऑप्टो कपलर की खराबी होगी, यानी कि ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ एलईडी की खराबी होगी। और 30 वोल्ट मिले तो यहाँ का वोल्ट में बदलाव होना चाहिए। कब? जब यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा तो दोनों लेग हाई सटेंगे आपस में, और यहाँ का वोल्ट लो हो जाना चाहिए। या इस प्रीसेट को जब घुमाएंगे, ट्यूनिंग करेंगे, तो यहाँ का वोल्ट भी जो है बदलना चाहिए। अगर इस प्रीसेट को घुमाने पर अगर वोल्ट बदले तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्किट जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जब यहाँ का वोल्ट कब लो होगा? जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे, और जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट तो लो है, 6 वोल्ट है, जबकि यहाँ 30 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ जो वोल्ट जो है लो वोल्ट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा, जबकि यहाँ का वोल्ट हाई है, ऑलरेडी जो है 30 वोल्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हाई और यहाँ पर लो वोल्ट मिलेगा। उस स्थिति में यहाँ जो एलईडी है वो हाई ग्लो करेगा। तो उस स्थिति में जब एलईडी ज़्यादा लाइट में जलेगा तो ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे, और ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग पहले ही जानते हैं, पिछली वीडियो के जरिए समझे हुए हैं कि यहाँ पर नेगेटिव 1 वोल्ट देते हैं। वो नेगेटिव 1 वोल्ट कहाँ से देते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो एसी वोल्ट निकलता है, और वो उस एसी वोल्ट को नेगेटिव वोल्ट में बदलने के लिए यहाँ पर एक डायोड और एक रजिस्टर लगाते हैं, फिर एक डायोड, एक जीनर डायोड और एक रजिस्टर लगाते हैं, और ये विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पर नेगेटिव 1 वोल्ट पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव 1 वोल्ट प्राप्त नहीं हो तो ये समझिए कि इसके सेकेंडरी से निकलने वाला जो एसी वोल्ट के लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंपोनेंट की खराबी होगी। और जब यहाँ पर नेगेटिव 1 वोल्ट जो है प्राप्त होने लगता है तो वही नेगेटिव 1 वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ आपको प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ का वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ। तो यहाँ का वोल्ट जो है ये लो है और यहाँ का वोल्ट हाई हो।
कैसे यहाँ का वोल्ट हाई है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट आपको कहाँ से प्राप्त होगी, तो ये ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए ये जो है 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा 10 वोल्ट देते हैं, और जबकि इसके बेस को 8 वोल्ट कहाँ से देते हैं, तो इसी 10 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा 5.6 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 8 वोल्ट देते हैं। तो क्या होगा कि अगर किसी कारणवश यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट जो है हाई हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो उस स्थिति में दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगा, एलईडी से लाइट ज़्यादा आउट होगी, और लाइट जब ज़्यादा निकलेगी तो उस स्थिति में ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एलईडी जब ज़्यादा लाइट देता है तो उस स्थिति में इस ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है उसके दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो यहाँ का वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ ज़्यादा प्राप्त होगा, तो यहाँ का वोल्ट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव लाइन, ये निगेटिव वोल्ट है, और निगेटिव जब पॉजिटिव में मिलाते हैं तो वहाँ का वोल्ट घटता है। तो कब यहाँ का वोल्ट घटेगा, तो जब यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा तो उस स्थिति में इसका बेस का वोल्ट हाई होगा, ये दोनों लेग ज़्यादा सट जाएंगे। यहाँ का वोल्ट लो और यहाँ का वोल्ट हाई, तो एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगा, और जब एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगा तो ये दोनों लेग ज़्यादा सट जाएंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का जो लो वोल्ट है यानी कि निगेटिव वोल्ट है, वो वोल्ट ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के अंदर ही अंदर, फोटो ट्रांजिस्टर जो कि ऑप्टो कपलर के अंदर लगा होता है, फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर ही अंदर ऐसे होते हुए इसका बेस का वोल्ट लो हो जाएगा। और यहाँ का वोल्ट जब लो होगा, कब लो होगा, जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। जब यहाँ का लो हो जाएगा तो दोनों लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे। क्योंकि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के दोनों लेग आपस में ज़्यादा कब सटते हैं, जब उसके बेस का वोल्ट लो होगा तो दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस का वोल्ट जब कभी भी लो होता है तो दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे। तो यहाँ पर लो कब होगा, तब यहाँ पर जब दोनों जेल लगा ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का तो वोल्ट लो है, और जबकि यहाँ पर हाई है तो दोनों जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ का वोल्ट लो होगा, और यहाँ का जब वोल्ट लो होगा तो ये दोनों इसके लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे, और जब ज़्यादा सटेंगे तो ये 10 वोल्ट का लाइन है, 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ का जो वोल्ट होगा वो ट्रांजिस्टर के अंदर ही अंदर यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा। कब? जब यहाँ का वोल्ट लो होगा, तो यह चूंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, क्यों हाई होगा, क्योंकि जब दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे तो ये तो हाई वोल्ट है, यहाँ का ऐसे होते हुए यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, और जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो वही हाई वोल्ट चला जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस को। और जब ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्ट हाई होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जब इसके बेस का वोल्ट हाई होगा तो ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे, और ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा, तो जो यहाँ पर का जो वोल्ट होगा वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर ही अंदर निगेटिव लाइन में जाकर कुछ मात्रा में नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों? कि जब इसका बेस का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यह दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे और यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट लो होगा तो इस ट्रांजिस्टर का स्विचिंग भी लो हो जाएगा, और जब स्विचिंग लो होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांजिस्टर का स्विचिंग लो होगा तो यहाँ पर एसी वोल्ट कम उत्पन्न होगा, और यहाँ से निकलने वाला वोल्ट जो है कम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और किसी कारण बस अगर यहाँ का वोल्ट बहुत ही कम हो जाए, 110 नहीं निकल करके 50 वोल्ट 60 वोल्ट निकले, तो उस स्थिति में ऐसे होते हुए इसका बेस का वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्ट घटेगा तो बेस का वोल्ट घटेगा। जब बेस का वोल्ट घटेगा तो दोनों लेग आपस में कम सटेंगे, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यह दोनों लेग कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट लो है, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ का जब दोनों लेग कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट हाई, तो यहाँ भी वोल्ट हाई और यहाँ भी वोल्ट हाई। तो दोनों लेग पर जब हाई वोल्ट होगा तो एलईडी कम जलेगा। एलईडी हाई कब जलता है, जब उसके एक लेग का वोल्ट हाई हो और एक लेग का वोल्ट लो हो। तो लो कब होगा, जब दोनों लेग सटेंगे। तो अगर यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा तो उस स्थिति में इसका बेस का वोल्ट लो होगा। जब बेस का वोल्ट लो होगा तो ये दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो उस स्थिति में यहाँ भी वोल्ट हाई और यहाँ भी वोल्ट हाई होगा, तो एलईडी कम ग्लो करेगा, यानी कि जो ऑप्टो कपलर के अंदर का जो एलईडी होगा वो कम लाइट में जलेगा। और जब कम लाइट में जलेगा तो ये दोनों लेग कम सटेंगे, क्योंकि एलईडी जब ज़्यादा जलता है तो दोनों लेग ज़्यादा सटते हैं। एलईडी जब कम जलता है तो दोनों लेग कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ का जो निगेटिव वोल्ट है वो यहाँ कम प्राप्त होगा। तो जब निगेटिव कम प्राप्त होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव लाइन से रजिस्टर के द्वारा यहाँ का पॉजिटिव हाई हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हाई हो जाएगा तो उस स्थिति में
ये दोनों लेग कम सटेंगे, क्योंकि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है वो एनपीएन के ठीक विपरीत काम करता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट जब हाई होगा, जब यहाँ का वोल्ट लो होगा तो यहाँ का वोल्ट हाई होगा। कैसे होता है वो अभी हम लोग समझे। तो जब यहाँ का वोल्ट जब हाई हो जाएगा तो दोनों लेग कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्ट जब कम सटेंगे तो ऐसे होते हुए यहाँ पर वोल्ट कम प्राप्त होगी आपको। तो यहाँ का वोल्ट लो, और जब यहाँ का वोल्ट लो तो दोनों लेग आपस में, जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो होता है, कम होता है, तो दोनों लेग आपस में कम सटते हैं। और जब कम सटेंगे तो यहाँ का जो वोल्ट होगा वह निगेटिव लाइन में ऐसे होते हुए कम नष्ट होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सटेंगे तभी तो निगेटिव वोल्ट, यहाँ का जो वोल्ट होगा वो ज़्यादा निगेटिव लाइन में ग्राउंड में जाकर के नष्ट होगा, ख़त्म होगा। तो जब यहाँ पर वोल्ट जो है लो हो जाएगा तो उस स्थिति में ये दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो ट्रांजिस्टर का स्विचिंग भी हाई हो जाएगा, और इस प्रकार से स्विचिंग जब हाई होगा तो यहाँ का वोल्ट भी हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आवश्यकता से अधिक वोल्ट यहाँ बेस पर बढ़ जाए या कम हो जाए तो ऑटोमेटिक ढंग से इन कंपोनेंट के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ के बेस के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। और जब बेस का वोल्ट कंट्रोल करते हैं तो उसी अनुसार से स्विचिंग कंट्रोल होता है और एसी वोल्ट एक समान ढंग से निकलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए या घट जाए तो उस स्थिति में आपको कहाँ जाँच करना है और कैसे जाँच करना है। तो अगर वोल्ट यहाँ घटा हुआ बढ़ा हुआ हो तो उस स्थिति में इस प्रीसेट की ट्यूनिंग करेंगे। जब ट्यूनिंग करेंगे तो यहाँ का वोल्ट बदलना चाहिए। अगर यहाँ का वोल्ट बदले तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं। जब यहाँ का वोल्ट चेंज होगा तो ये दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा सटेंगे। तो जब कम ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट हाई और लो होना चाहिए। कब है? जब इस प्रीसेट की ट्यूनिंग करेंगे तो यहाँ का वोल्ट हाई और लो होना चाहिए। अगर यहाँ का वोल्ट हाई लो हो तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपोनेंट काम कर रहे हैं। इसके बाद यही वोल्ट चला जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस का। जब बेस का वोल्ट हाई लो होगा तो ये दोनों लेग कम और ज़्यादा सटेंगे। तो यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो होना चाहिए। और जब यहाँ का वोल्ट हाई लो होगा तो इसी अनुसार से ये दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा सटेंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर के बेस पर और कलेक्टर पर कभी भी वोल्ट की जांच नहीं करते हैं। जब जांच करेंगे तो उस स्थिति में आपका यहाँ का लगा हुआ स्विचिंग ट्रांजिस्टर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो आता है उसका लेवल अबनॉर्मल हो जाएगा। और अबनॉर्मल की स्थिति में यहाँ का लगा हुआ ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर और कलेक्टर पर वोल्ट की जांच नहीं करते हैं। कब? जब पावर सप्लाई से वोल्ट आउट हो निकले तो बेस का वोल्ट और कलेक्टर का वोल्ट की जांच नहीं करते हैं। जांच कभी तभी करना है कलेक्टर और बेस का वोल्ट जब पावर सप्लाई से किसी प्रकार का वोल्ट नहीं निकले, तभी इसके बेस और कलेक्टर पर वोल्टेज की जाँच करना। तो इस प्रकार से अगर आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम वोल्ट आउट हो तो हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के और ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर की और यहाँ पर लगे हुए इस ट्रांजिस्टर और यहाँ से लगे हुए कंपोनेंट की जांच करना होता है। और साथ ही साथ लो वोल्ट की स्थिति में यदि पावर सप्लाई के आउटपुट से वोल्ट बहुत ही कम निकले तो उस स्थिति में आउटपुट में शॉर्टिंग की जांच करते हैं। और कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, और शॉर्टिंग की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के ज़रिए समझा है कि किस प्रकार से शॉर्टिंग की जांच करते हैं। और यहाँ लगे हुए जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन के लिए कंपोनेंट लगा हुआ है और यहाँ जो डायोड लगे हुए हैं, ये सब अगर ख़राब हो जाएंगे तो भी जो है यहाँ का वोल्ट जो है लो प्राप्त होगा। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।